बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ, मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट हूँ। और आज की जो वीडियो हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि इस चीज़ पर वीडियो बनाएं कि ये जो एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ हैं, इनसे जो वज़न बढ़ जाता है तो उसके लिए फिर क्या किया जा सकता है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पर आपकी गाइडेंस के लिए एक वीडियो जो है वो मैं बनाऊँ। डिप्रेशन की जो मेडिकेशन दी जाती हैं उनकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं। कुछ दवाइयाँ ऐसी हैं जो कि भूख बढ़ा देती हैं और भूख के बढ़ने से इंसान का खाना पीना बढ़ जाता है, जिससे फिर जो है वेट जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है। ऐसी दवाइयों के अंदर जो वेट बढ़ाने वाली दवाइयाँ हैं उनमें अगर हम बात करें तो जितनी पुरानी एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात जो कि पहले से चल रही थी, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, जिसमें ट्रिप्टानॉल, सेंसिवाल, क्लोमिप्रामीन में क्लोम्फेनिल वगैरह वो शामिल हैं। इसके अलावा जो SSRIs जो निस्बतन नई अद्वियात हैं डिप्रेशन की, उनमें पैरोक्सिटीन जो है ना वो वज़न बढ़ाती है और कभी कभार कुछ और SSRI से भी वज़न बढ़ सकता है। और नई अद्वियात में से मिल्टाज़िपीन एक ऐसी दवाई है जो कि जिसके फ़ायदे भी बहुत सारे हैं, लेकिन बहरहाल वो वज़न बढ़ा सकती है। तो एक बात तो ये कि अगर आपका वज़न दवाई पे बढ़ रहा है तो ये समझना ज़रूरी है कि वो वज़न बढ़ इस तरह रहा है कि भूख बढ़ गई है, जिससे आप ज़्यादा खाते हैं और उससे वज़न बढ़ता है। तो पहला मरहला तो ये कि अगर आप भूख पर कंट्रोल कर पाएँ और उन खानों से गुरेज़ कर सकें जिसमें बेकरी की चीज़ें, चीनी वाली चीज़ें, सॉफ़्ट ड्रिंक्स, ये जो चीज़ें हैं इस तरह की जो वज़न बढ़ाने वाली हैं, अगर आप इनसे इज्तनाब कर सकें तो वज़न को बढ़ने से रोका जा सकता है, बावजूद ये कि आप ये दवाइयाँ ले रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज़, जिसमें बहुत अच्छी एक्सरसाइज़ है, अगर आप आधा घंटा वॉक कर सकें तो ये जो है ये बिल्कुल इसको रोका जा सकता है। लेकिन अगर आपने ये कोशिश की और उसके बावजूद आप ये महसूस करते हैं कि नहीं, वज़न बढ़ना कम नहीं हो रहा, तो उस केस में सबसे अच्छा ये है कि आप अपने साइकाइट्रिस्ट से दोबारा डिस्कस करें, क्योंकि बहुत सारी अद्वियात ऐसी हैं जो कि वज़न नहीं बढ़ाती, बल्कि कुछ ऐसी हैं जो वज़न कम भी करती हैं, डिप्रेशन की मेडिकेशन। तो आपकी मेडिकेशन को चेंज किया जा सकता है। इसमें अगर मैं मिसाल दूं तो एक दवाई बुप्रोपियन है, इसके अलावा फ्लॉक्सीटीन है, सर्ट्रालीन है। ये वो दवाइयाँ हैं बिलअमूम जिनसे वज़न नहीं बढ़ता, बल्कि कुछ से इनमें से वज़न कम भी हो सकता है। तो वो आपका जो आप जब डिस्कस करेंगे तो साइकाइट्रिस्ट जो है वो दवाई को चेंज कर सकता है। अगर बिलफर्ज साइकाइट्रिस्ट को ये फ़ील हो कि ये मरीज़ जो है सिर्फ़ इस दवाई पर ठीक रहता है जो कि जिसके अंदर वज़न बढ़ाने वाली कैफ़ियत भी है, उस सूरत में हो सकता है कि वो आपकी दवाई को तब्दील ना करे, बल्कि कुछ ऐसी दवाइयाँ बीच में ऐड कर दे जो कि आपकी भूख को कम करती हैं, जिनसे वो जो प्रोसेस था दवाई का भूख बढ़ाने का, वो जो है न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। और ये जो बेसिकली दवाइयाँ हैं, इनमें से कुछ दवाइयों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन ये सिर्फ गाइडेंस की हद तक है। मैं चाहूँगा कि आप अपने साइकाइट्रिस्ट से मशवरे के बगैर ये दवाइयाँ बिल्कुल इस्तेमाल ना करें। इनमें से एक मेडिकेशन जिसको हम मेटफॉर्मिन कहते हैं, और मशहूर जो उसका ब्रांड आता है ग्लूकोफेज के नाम से, ये दवाई बिलअमूम तो हम शुगर के पेशेंट्स को देते हैं, लेकिन इस दवाई के अंदर एक ख़ास बात यह है कि ये जिस अमल के ज़रिए डिप्रेशन की चंद दवाइयाँ भूख को बढ़ाती हैं जिससे वज़न बढ़ता है, ये उसी सिस्टम पे काम करके उस भूख को कम कर सकती है, ग्लूकोफेज। तो हम अक्सर उन पेशेंट्स को जिनका वज़न कंट्रोल में नहीं आ रहा होता, लेकिन दवाई जो है वो ज़रूरी होती है वही देना,
ان میں ہم گلوکوفیج ایڈ کرتے ہیں جس سے اکثر بڑا اچھا اثر آتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دوائی ہے جس کو ہم ٹوپائرامیٹ کہتے ہیں، یہ بھی مختلف برانڈز میں اویلیبل ہے۔ تو یہ دوائی جو ہے یہ بھی وزن کو کم کرنے میں دی جا سکتی ہے۔ تو بیسیکلی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ کی جا سکتی ہیں، اور شرط یہ ہے کہ اگر آپ کو پرابلم ہو رہا ہے تو آپ اس پرابلم کو اپنے مینٹل ہیلتھ پروفیشنل یعنی سائیکائٹرسٹ کے ساتھ ڈسکس کریں تاکہ اس کا اچھا علاج کیا جا سکے۔ تھینک یو۔